केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि G20 देशों की कृषि बैठक हुई है। भारत मोटे अनाज जैसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिए गंतव्य देश बन रहा है। सरकार कुपोषण को दूर करने के लिए बायोफोर्टिफाइड किस्मों को बढ़ावा दे रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे पर कहा है, मंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। वहीं सज्जन वर्मा के 15 दिन में सीएम शिवराज को बदलने के मामले में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कांग्रेस को सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अच्छी सरकार चल रही है। इसके साथ ही नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के मामले लग रहे हैं। हत्या के आरोपों पर कहा कि संत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के आरोपों पर जवाब देना व्यर्थ है। उनकी मौत से सभी दुखी हैं। कुपोषण समाप्त हो और सतत विकास के लक्ष्य भारत प्राप्त कर सके, इसके लिए हमारी कंट्री की और प्रधानमंत्री की पूरी तरह प्रतिबद्धता है। और इसलिए सतत विकास के लक्ष्यों की दृष्टि से जो विषय खाद्य एवं पोषण के हैं, उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और भारत सरकार बहुत शिद्दत के साथ उन पर काम कर रही है। आप सबको ध्यान में है कि एक समय था जब मोटा अनाज हमारे यहाँ थाली का हिस्सा हुआ करता था। धीरे धीरे अब पोषक अनाज की तरफ से ध्यान हटा और लोग गेहूं और धान की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए। आज इस बात की आवश्यकता पड़ने लगी है कि पोषक अनाज प्रत्येक नागरिक के लिए ज़रूरी है और विशेष रूप से वो लोग जिनको पोषक आहार पूरी तरह नहीं मिल पा रहा, उनको मिले। और इसलिए भारत सरकार ने मिलेट्स ईयर मनाया जाए, यह संयुक्त राष्ट्र सभा के खाद्य एवं कृषि संगठन के समक्ष प्रस्ताव रखा था और मुझे प्रसन्नता है संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। अभी हम लोग पिछले दिनों हैदराबाद में थे, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था उस दिन हम लोगों ने हैदराबाद में जो मिलेट्स इंस्टीट्यूट है, वहीं से हम लोगों ने मिलेट्स ईयर की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। उस दिन मिलेट्स के क्षेत्र में काम करने वाले जितने हितधारक हैं, उन सबके साथ बातचीत की, विचार विमर्श किया और उस दिन देश भर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्रधानमंत्री जी चूँकि 71 वर्ष पूरा किए हैं, इसलिए हर कृषि विज्ञान केंद्र पर 171 पौधे रोपित किए गए और 71 बेटियों को बुलाया गया, जिनको मिलेट्स से बने हुए पदार्थों को परोसा गया। मिलेट्स हमारी प्राथमिकता है और प्रतिबद्धता है और पोषक अनाज हमको भी मिले, देश को भी मिले और पूरी दुनिया को भी हम दे सकने में सक्षम हों, इस दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ के काम कर रही है। हम पहले से ये बात कहते रहे कि कांग्रेस आंतरिक कलह से त्रस्त है, कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है, उसका परिणति जगह जगह इस प्रकार से राज्यों में हो रही है। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ग्वालियर पहली बार आगमन है मंत्री बनने के बाद, तो स्वाभाविक रूप से शहर में कार्यकर्ताओं की, जनता की, सबकी इच्छा अपने नेता के स्वागत करने की है। सभी कार्यकर्ताओं ने उस निमित्त तैयारियां की हैं और कल उनका भव्य स्वागत यहाँ भी होगा और रास्ते में मुड़ रहे। हम पहले से ये बात कहते रहे कि कांग्रेस आंतरिक कलह से त्रस्त है, कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है, उसका परिणति जगह जगह इस प्रकार से राज्यों में हो रही है। रोड शो है सर, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ग्वालियर पहली बार आगमन है मंत्री बनने के बाद, तो स्वाभाविक रूप से शहर में कार्यकर्ताओं की, जनता की, सबकी इच्छा अपने नेता के स्वागत करने की है। सभी कार्यकर्ताओं ने उस निमित्त तैयारियां की हैं और कल उनका भव्य स्वागत
यहाँ भी होगा और रास्ते में मुरैना में। देखिए दरअसल क्या है, किसी को सपना देखना है तो लोकतंत्र में मनाही तो है नहीं, लेकिन इस प्रकार की कोई भी बात नहीं। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मजबूती के साथ चल रही है। एक संत ने आत्महत्या की और सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कुछ लोग शामिल हैं उनकी हत्या में। देखिए, इस प्रकार के घृणित आरोप का जवाब देना समय व्यर्थ रूप में गंवाना है। जहाँ तक महंत नरेंद्र गिरि जी के निधन का सवाल है, हम और सारा देश स्तब्ध भी है और दुखी भी है, लेकिन इस बात की आवश्यकता पड़ने लगी है कि पोषक अनाज प्रत्येक नागरिक के लिए ज़रूरी है और विशेष रूप से वो लोग जिनको पोषक आहार पूरी तरह नहीं मिल पा रहा उनको मिले, और इसलिए भारत सरकार ने मिलेट्स ईयर मनाया जाए, यह संयुक्त राष्ट्र सभा के खाद्य एवं कृषि संगठन के समक्ष प्रस्ताव रखा था और मुझे प्रसन्नता है संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। अभी हम लोग पिछले दिनों हैदराबाद में थे और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था उस दिन हम लोगों ने हैदराबाद में जो मिलेट्स इंस्टीट्यूट है वहीं से हम लोगों ने मिलेट्स ईयर की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। उस दिन मिलेट्स के क्षेत्र में काम करने वाले जितने हितधारक हैं उन सब के साथ बातचीत की, विचार विमर्श किया और उस दिन देश भर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्रधानमंत्री जी चूँकि 71 वर्ष पूरा किए हैं, इसलिए हर कृषि विज्ञान केंद्र पर 171 पौधे रोपित किए गए और 71 बेटियों को बुलाया गया जिनको मिलेट्स से बने हुए पदार्थों को परोसा गया। मिलेट्स हमारी प्राथमिकता है और प्रतिबद्धता है और पोषक अनाज हमको भी मिले, देश को भी मिले और पूरी दुनिया को भी हम दे सकने में सक्षम हों, इस दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ती। दरअसल क्या है, हम पहले से ये बात कहते रहे कि कांग्रेस आंतरिक कलह से त्रस्त है, कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है, उसका परिणति जगह जगह इस प्रकार से राज्यों में हो रही है।